नमस्कार मित्रों, हिंदी की सीरीज़ में इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आइए देखते हैं हिंदी साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं। जयदेव की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है गीत गोविंद। जगनिक की रचना है परमाल रासो। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं जन्मेजय का नाग यज्ञ, प्रेम पथिक, ध्रुव स्वामिनी और उर्वशी। उर्वशी जयशंकर प्रसाद की एक हिंदी कहानी है। यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि उर्वशी नामक खंड काव्य ये उर्वशी नामक जो खंड काव्य है इसकी रचना की है रामधारी सिंह दिनकर ने। तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि जयशंकर प्रसाद की भी रचना उर्वशी है और रामधारी सिंह दिनकर की भी रचना उर्वशी है। जयशंकर प्रसाद की हिंदी कहानी है उर्वशी और खंड काव्य जो है रामधारी सिंह दिनकर का है वो भी उर्वशी के नाम से ही है। आइए आगे चलते हैं। जानकी वल्लभ शास्त्री, इन्होंने लिखा है मेघगीत और अवंतिका। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, इनके हैं धरती के फूल, भूले बिसरे चेहरे। केशवदास, इनके हैं रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, रतन बावनी, जहांगीर जसचंद्रिका। और केदारनाथ मिश्र प्रभात की है काल दहन, तप्तग्रह, ऋतंबरा, कैकेयी, दानवीर कर्ण। इसमें परमाल रासो, जगनिक का जो परमाल रासो है ये महोबा के राजा थे परमाल, उनका नाम परमाल ही था। तो उनके सामंत थे आल्हा और ऊदल। उनकी वीर गाथाओं पर आधारित ये इनकी रचना है जगनिक की परमाल रासो। चलिए आगे चलते हैं। शब्द युग्मों के अर्थ एवं भेद, उसी सीरीज में आगे चलते हुए अजिर और अचिर। अजिर होता है प्रांगण, और अचिर होता है अस्थाई। फॉर एग्जाम्पल, राजा दशरथ के अजिर में खेलते हुए बाल श्री रामचंद्र जी की पूजा होती है। राजा दशरथ के अजिर में खेलते हुए बाल रूप के श्री रामचंद्र जी की पूजा होती है। और अचिर का एग्जाम्पल है गुजरात की स्थिति अचिर है, यानी कि अस्थिर है। अधिक और बहुत,
अधिक जो होता है उसका परिमाण किया जा सकता है। यानी कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कक्षा में आज अधिक बच्चे हैं, यानी कि वो बच्चे अधिक तो हैं लेकिन वो उस कक्षा में समाये हुए हैं, उस कक्षा में ही हैं। बहुत जिसका परिमाण ना किया जा सके, जैसे खेतों में बहुत पानी दिया गया है या खेतों में आज बहुत पानी है, तो उसका कोई परिमाण नहीं है, कितना है, बहुत है। आगे देखते हैं अर्थ और वित्त। अर्थ वह कार्य है जिसके द्वारा वित्त संबंधी सभी काम किए जाते हैं। अर्थात अर्थ के अंदर जितने भी आय संबंधी कार्य वो सब अर्थ के अंतर्गत आते हैं। और वित्त पर्टिकुलर मुद्रा से संबंधित होता है। इसमें अंतर देखिए, आय से संबंधित कार्य में जरूरी नहीं है कि वो आय मुद्रा से ही हो, आय अनेक स्रोतों से हो सकती है, जबकि वित्त जो है वो पर्टिकुलर मुद्रा से संबंधित होता है। आगे चलते हैं अंश और अंश। अंश जो होता है वो होता है भाग या हिस्सा भी कह सकते हैं इसे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपये का 10वां अंश 10 रुपये होता है। और अंश ये अंश होता है ये अंश हो गया आपका हिस्सा, और ये वाला अंश हो गया कंधा। फॉर एग्ज़ाम्पल भार ढोने वाले को अंश भारिक कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अज्ञात और अज्ञेय। अज्ञात होता है अनेकों प्रयास करने के बाद भी जिसके विषय में ज्ञात ना किया जा सके, वह होता है अज्ञात। अज्ञेय में थोड़ा सा अंतर होता है कि उसके विषय में पता तो है हमें कि हाँ उसका ऐसा रूप है या वो इस तरह से दिखता है, लेकिन उसके विषय में हम वास्तविक प्रमाण नहीं दे पाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल
ब्रह्मा, भगवान, ब्रह्मा अज्ञेय है। नेक्स्ट चलते हैं अनुरूप और अनुकूल। अनुरूप, इसके अंतर्गत शिक्षा, योग्यता, पद आदि का समावेश होता है। जैसे श्री मोहन की योग्यता उच्च पद के अनुरूप है। अनुकूल, इसमें उपयोगिता एवं उपादेयता निहित होती है। फॉर एग्जाम्पल, यूपी के चुनाव में हवा किस पार्टी के अनुकूल बह रही है। नेक्स्ट है अनशन और उपवास। अनशन, अनशन का अर्थ होता है विरोध में अन्न का त्याग। फॉर एग्जाम्पल, अन्ना हजारे ने लोकपाल बिल के समर्थन में
अनशन किया। उपवास तो सभी जानते ही हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिंदू लोग अनेक त्योहारों पर उपवास रखते हैं। नेक्स्ट है अभिनंदन। और स्वागत। अभिनंदन का तात्पर्य है एक सुनियोजित ढंग से पूरी व्यवस्था करते हुए किसी व्यक्ति का आदर सत्कार करना, उसे प्रतीकात्मक चिन्ह प्रदान करना, उसका शॉल उड़ाकर उसका सत्कार करना, ये सब जो है अभिनंदन के तहत आता है। और स्वागत की अगर हम बात करें तो स्वागत में जो आदर है वो सहृदय होता है। जैसे पुष्पमालाओं से किसी मंच पर किसी माननीय के आने पर उनका पुष्पमालाओं से स्वागत किया जाता है, इसी तरह से स्वागत होता है। अभिनंदन एक पूरा प्रॉपर एक सुव्यवस्थित ढंग से पहले से ही पूर्व नियोजित ढंग से उनका आदर सत्कार किया जाता है, उन्हें प्रतीकात्मक चिन्ह दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिटायरमेंट होने पर कर्मचारियों को का अभिनंदन किया जाता है, उन्हें प्रतीकात्मक चिन्ह दिया जाता है। अनुभव और अनुभूति। अनुभव होता है मन द्वारा अर्जित ज्ञान या प्रयासों द्वारा अर्जित ज्ञान। फॉर एग्जाम्पल, प्रधानाचार्य पद हेतु 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव अनिवार्य है। अनुभूति इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सुबह ठंडा मौसम था, हवा की अनुभूति होने पर मैंने अपने घर की खिड़कियां बंद कर दी। अवस्था और आयु। अवस्था जीवन के काल समय को अवस्था कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, युवावस्था में कोई भी कार्य असंभव नहीं लगता है। और आयु, संपूर्ण जीवन काल को आयु कहते हैं। अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र और शस्त्र सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इन्हीं चीज़ों में होता है कि किसे हम अस्त्र माने और किसे हम शस्त्र माने। चलिए आज इसे भी हम आसान कर देते हैं। एक बार आप ये चीज़ सीख गए
तो हमेशा जीवन भर ये याद रहेगी, ये मेरी गारंटी है। चलिए शुरू करते हैं। अस्त्र। आप सभी ने रामायण तो देखी होगी, टीवी पर रामायण आती थी पहले भी, अब भी आई है लॉकडाउन में। तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि राम जी और रावण का युद्ध हो रहा है, मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध हो रहा है। तो वहाँ पे वो किस चीज़ का प्रयोग करते थे? वहाँ पे वो अस्त्रों का प्रयोग करते थे। फॉर एग्जाम्पल, ब्रह्मास्त्र। कुछ याद आया? वायुवास्त्र। पाशुपास्त्र। वैष्णवास्त्र। अगर हम इन सब का संधि विच्छेद करेंगे तो सबके लास्ट में अस्त्र 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 अस्त्र। अब मेरी गारंटी है, ये हमेशा जीवन भर आपको याद रहेगा। जब भी अस्त्र आएगा सीधे रामायण याद कर लीजिए। जो भी चीज़ फेंक के चलाई गई है वो सब अस्त्र हैं, सब अस्त्र हैं टोटल। तो एक चीज़ अगर हमारी क्लियर हो गई है तो दूसरा तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। शस्त्र यानी कि हाथ में लेकर चलाए जाने वाले आयुध, जैसे तलवार, गदा आदि। चलिए अगला चलते हैं। अनुराग। मेरा नाम अनुराग ही है। आइए मैं अपने नाम का आपको अर्थ बता देता हूँ। अनुराग का मतलब होता है निस्वार्थ प्रेम, या इसे भक्ति भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईश्वर के चरणों में अनुराग होने से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। दूसरा देखते हैं आसक्ति। ये इसकी विपरीत है। ये है भौतिक पदार्थ या वस्तुओं के प्रति लगाव। कोई भौतिक पदार्थ हो सकते हैं, वस्तु हो सकती हैं, कोई प्राणी हो सकता है, पुत्र हो सकता है, पत्नी हो सकती है। जिस चीज़ में भी आपकी लगाव होगा, भौतिक लगाव होगा, सांसारिक लगाव होगा, वो सब आसक्ति कहलाता है। जबकि अनुराग निस्वार्थ प्रेम। आशा है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए और इसी तरह से मैं और आगे वीडियो अपनी कंटिन्यू रखूं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने मित्रों को, कंपटीशन में लगे हुए सभी छात्र छात्राओं को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सभी को इसका लाभ मिले। धन्यवाद।